नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम अड्डा में। अभी हम बीपीएससी द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा जो कल हुई थी उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है उसका, तो इसमें कुछ आप शुरू करते हैं। पहला है इंग्लिश का है, पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये समरी दिया हुआ, उसका आंसर जो है चुन के देना है। तो पहला का है द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ, तो टीचिंग स्किल इसमें आंसर दिया हुआ। आप लोग आंसर अपना देख लीजिएगा क्या है सही। ए पर्सन हाउ इज ए, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि देखने में लगे। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हाउ इज डिजिटल लिटरेटी विल नेवर, इसका है बी एंग्री। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लिटरेटी नीड्स डैश काइंड्स ऑफ स्किल वर्ब्स, इसका आंसर दिया हुआ। आप लोग अपना देख सकते हैं क्या आंसर है। और यह जो है प्रश्न पत्र ये सिविल नेटवर्क से जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे हम लिए हैं, मतलब वहाँ से डाउनलोड की है। तो ये अगला क्वेश्चन है इसको रीडिंग डिजिटल इज डैश रीडिंग ए पेपर बुक, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सिमिलर टू। बाकी ये डैश से है, ये सभी का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। द बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, ये इसके बाद कट along द डॉटर लाइन विथ डैश हाउ वाई डिड यू डैश ए मिस्टेक्स, ये सभी का आंसर आप देख लीजिएगा। अगला है हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज का है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो इसमें आंसर जो टिक लगा हुआ है च ज न। मनोहर शब्द में संधि है, तो व्यंजन संधि इसमें लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो विद्याभ्यास। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, ये सहचर का विलोम शब्द क्या है, अलगाव। ये आंसर इसका लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कौन सा सही आंसर है। गंगा का पर्याय नहीं है मंदाकिनी, पर्याय नहीं है मंदाकिनी, तो शायद देख लीजिएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश से में सब के अंत में आएगा, तो कृष्णु इसमें लिखा हुआ है, मतलब आंसर लगा हुआ है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ होगा, तो इसका आंसर नहीं लगा हुआ। आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा है वो हम दिखा रहे हैं, तो इसमें आप आंसर खुद ही, अगर जो आपको लगे कि कहीं गलत हो रहा है तो आंसर आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये सभी जो है शुद्ध वाक्य का मतलब हिंदी का है। उसके बाद इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। तो ये आप पढ़ के आप दे सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं इसमें, और इसका क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यहाँ तक गद्यांश ही है और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का क्या होगा, तो जीवन का परम रहस्य, जीवन को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, तो वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धि से बनाया जा सकता है। नीत के हाथ का खिलौना, इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो प्रकृति के आगे असहाय महसूस करना, हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते, इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो लंबी यात्रा तय नहीं कर पाते। हमारी अप्रिय निर्भरता किस पर होगी, तो भौतिक शास्त्र के उपकरण पर होगी। फिर दूसरा गद्यांश दिया हुआ, हिंदी में गद्यांश ज़्यादा पूछता है टीचर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें, तो गद्यांश को सही से आप लोग पढ़े, उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्या अच्छा हम और कर सकते हैं उसका ज़रूर आप सजेशन दें। तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा।
और इस इधर जो है इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। साहित्य को क्या माना जाता है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ इसमें आंसर है। उत्तर उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है, तो जहाँ व्यक्ति की कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो आत्म प्रेरणा से इसमें आंसर लगा हुआ है, उसका हम बता रहे हैं। अब आंसर सही है या नहीं है ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, तो भारतवर्ष में। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो आत्मकथा को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो संकल्प इसमें स्त्रीलिंग है लगा हुआ। निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, तो निर्देश चिन्ह विराम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 2 का है जनरल स्टडी। तो ये जो है जनरल स्टडी बिहार से ज़्यादा पूछता है इसमें। तो निम्नलिखित में कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी सोन जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, इसमें आंसर लगा हुआ है। लेकिन गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी। हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लगा हुआ है। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है, तकनीकी जो है मानव निर्मित संसाधन है। बाकी सौर ऊर्जा सूर्य ऊपर मिलता है, प्राकृतिक है। लौह अयस्क भी प्राकृतिक है, तकनीकी जो है मानव निर्मित है। सिरा निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, पूर्णिया जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी बिहार से पूछा हुआ है। तो ज़्यादातर वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक देते हैं, क्योंकि अगला लकड़ी भी देते हैं, फल भी देते हैं। और ओसजन क्या होता है, ये शायद ओसजन ये मुझे नहीं पता, लकड़ी फल पता है, इसलिए एक से अधिक इसमें लगा हुआ है, सही है। कौन सा देश जूट उत्पादन में प्रथम स्थान जूट का उत्पादन करता है, तो भारत भी है, बांग्लादेश भी है, नॉर्वे का पता नहीं है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे लगा हुआ है, सही है ये। निम्नलिखित में कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है, दुर्गापुर इस्पात उत्पादक केंद्र है, सही है। दुर्गापुर कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये माफ़ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है, तो इसमें भी एक से अधिक के मृत्यु दर की तुलना में अधिक जन्म दर, एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर, और जन्म दर की तुलना में अधिक मृत्यु दर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तटीय वन निम्नलिखित जिला में पाए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर दिया हुआ है। तटीय वन यहाँ बिहार में तो पाया नहीं जाता है, क्योंकि बिहार में समुद्र है नहीं, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। वन महोत्सव मनाया गया, तो उपयुक्त में एक से अधिक। वानिकी के प्रोत्साहन के लिए वन और वन प्राणी के संरक्षण के लिए, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए, ये सभी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है, तो वैशाली जो है वो बौद्ध पर्यटन केंद्र है। दार्जिलिंग बिहार में है नहीं, दीघा ये पटना में है, तो ये होगा नहीं, वैशाली सही है। निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में बिहार को सेवा देता है कौन, कांदला, कांदला जो है ये बिहार को सेवा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार ये संगठन का संस्थापक था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सेनाओं ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था, लॉर्ड मियो के समय। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में। सभी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, तो ये शायद सिंगापुर में किया गया था, लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार, इसमें 2 क्वेश्चन लगा हुआ है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे, ये क्वेश्चन राइट है। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ, तो 1915 में। यहाँ पर ईस्वी जरूर याद कीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ABCDE, यानी कि फंसाने के लिए 5-5 ऑप्शन भी अब देने लगा है, मतलब देता है, तो पहले भी देता था BPSC और अभी भी दे रहा है। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया,
तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16 में शायद कलकत्ता, 16 में सूरत में हुआ था शायद, ये आप लोग देख लीजिएगा सूरत में यह कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरुआत पटना जिले में किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1928 में, राइट, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? तो सांसद, कोई भी कानून बनाता है ये सांसद ही सही है। भारत में ये सब नागरिकता मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया इसमें। अब हिस्ट्री के बाद भारत में संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है क्या? तो एक संघ, एक गणराज्य, एक स्वतंत्र राष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको कभी विघटन नहीं किया जा सकता। 6 वर्ष में 6 वर्ष का कार्यकाल इसका रहता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितना हल्का क्वेश्चन इसमें पूछा है, सो देख सकते हैं आप। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जब बना था उस समय का पूछ रहा है, तो ये 389 सदस्य उस समय थे। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया तो समस्त देशवासियों को, राज्य सरकारों को, भारत के वयस्क नागरिकों को, तो ये जो हो जाएगा देशवासियों को होगा मौलिक अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है शक्ति पृथक्करण। ये इसमें आंसर लगा हुआ, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें और भी कुछ हो सकता है अलग। न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। तो नागरिक और सरकार के मध्य विवाद में, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवाद में और 2 राज्यों के मध्य विवाद में, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका वो संचालन करते हैं लोकसभा का। ये आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये सभी जो है गलत हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो सरकार से बातचीत करना, ये भी सही है, और उसके बाद नहीं होगा तो न्यायालय भी जा सकता है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर बी ही होगा, सरकार से बात करना। देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकती है? कानून द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण के द्वारा, ये सभी जो है एक से अधिक आंसर इसका होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो ऑटोमेटिक भारत में सरकार के पूछ रहा है, तो सरकार का कितना, राज्यसभा और लोकसभा 2 ही स्तर होना चाहिए। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को पता होगा आपको। निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा था? रोजगार द्वारा सामाजिक न्याय। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया। और कहाँ पे रखा गया ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये संपत्ति का अधिकार को। बाकी ये सभी जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? तो पर्यावरण से क्या क्या प्राप्त होता है? तीनों चीज़ प्राप्त होगा, वायु और भोजन, ये दोनों प्राप्त होगा। भूमि तो भूमि ही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो पार्क और सड़क, ये सभी ये दोनों प्राकृतिक। पार्क प्राकृतिक हो जा नहीं, पार्क जैव मंडल हो सकता है। और क्वेश्चन इसका आंसर देख लीजिए क्या है, ये कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा। परितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? परस्पर। इसका आंसर इसमें लगाया हुआ, बाकी आप देख सकते। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ये सभी क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित है। तो जनसंख्या वृद्धि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो बोझ पर्यावरण पर बढ़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका इसमें ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछ रहा है, देखिए 2971 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या इसमें लगा हुआ है। अब क्या है आप देख लीजिएगा आंसर। किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। जीवाश्म अवसादी और अग्नि सेल में पाए जाते हैं, और क्रियान्वित सेल में भी शायद पाया जाता ही नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल है? अग्नि सेल है। ये सभी जो भूगोल का क्वेश्चन सब आ गया यहाँ पे, ज्योग्राफी। किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? बिटुमिन, ये जो है पेट्रोलियम उत्पाद का जो है सड़क बनाने में होता है, आंसर लगा हुआ है इसमें। वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? तो नीम जो है ये उत्पादक पौधा है। किस क्रिया में हार्मोन बनता है? उपयुक्त में से एक से अधिक कीट, स्तनधारी, सूक्ष्मजीव सभी में। उसके बाद है 83 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये सब करेंट का आ गया। वनों की कटाई से बढ़ता है, नहीं प्रदूषण, मतलब पर्यावरण का ही है ये, पर्यावरण दिवस पूछ रहा है, पर्यावरण का ही है। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? तो तापक्रम बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड है? सभी संकटग्रस्त प्राणी का उपयोग है, प्राणी का है सही। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब चराना, औद्योगिक पौधेकृत करना, ईंधन लकड़ी कृत करना, ये सभी जो एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 जो है ये क्या बोलता है उसको, रीजनिंग से संबंधित हमको लग रहा है, रीजनिंग से ही है। तो ए बी और सी का भाई है, बी की माता है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन निश्चित रूप से सही नहीं है? ई सी का पिता है, ये आंसर इसमें दिया हुआ है। पंखा पंखे से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार पहिया संबंध रखता है तिलिया से। मतलब पंखा पंखों से उसी प्रकार संबंध रखता है, मतलब पंखा का पंखी जो रहता है उस, तो उसमें पहिया में क्या होती है? तिलिया होती है, तो यहाँ पे तिलिया हो गया। रोशन हार्दिक से लंबा है कि जो कि सुशील से छोटा है। निजी हैरी से लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? रोशन इसमें दिया हुआ आंसर, आप लोग देख लीजिएगा बना के। यहाँ पे अगर बनाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो शॉर्टकट में इसको सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर इसमें अगर दिया हुआ है तो लगा रहे हैं, अगर आंसर आता है हमको तो वो लगा रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। प्रकाश के घर का द्वार पूरब की ओर है, उसके घर की पिछली तरफ से वह 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 50 मिनट चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। प्रकाश अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। इसमें लगा हुआ है, बना के आप देख लीजिएगा। 1 से 100 तक के पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठ क्रमांकन के लिए कितने अंक का उपयोग किया जाएगा? इसमें 2-2 लगा हुआ है, शायद 192 होना चाहिए। किस कक्षा, मतलब किसी कक्षा में 18 छात्र है। कक्षा के आरंभ में एक छात्र, हर एक छात्र प्रत्येक दूसरे छात्र से हाथ मिलाता है। प्रत्येक बार हाथ मिलाने गया कितना होगा? हमारा 18। और इसमें एक क्या हुआ आंसर आप खुद देख लीजिएगा, कोई नहीं इसमें लगा हुआ है, कोड वाला है इसमें। पोड न जोश का अर्थ है वेरी, ब्रेड बॉय और टॉम, मतलब ये सब जो है ये कोड वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। ना जो है इसमें आंसर है। श्रृंखला का आया गलत पद ज्ञात करने। 3 4 10 32 136 685 4116 में 32 है आंसर इसका दिया हुआ। आप देख लीजिए क्या आंसर है सही, बना के आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विषम संख्या युग्म समूह चुनिए। 1188 है विषम संख्या। आलोक ने अजय से कहा, कल मैंने तुम्हारी अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। आलोक किसे हराया? तो ये भी आंसर आप देख लीजिए, कंफ्यूज करने वाला पिता इसमें है लिखा हुआ। 96 अब ख़त्म होने वाला है। 97 निम्नलिखित
परंपरा संबंधी 3 शब्दों के समूह से संबंधित है। बैगनी, संतरी, पीला और नीला। ये नीला आंसर है इसमें। फिर जो है नीचे दिए गए प्राकृतिक में आकृति में मतलब स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आंसर इसका 25 है। आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा बना के। पिता अपने पुत्र से कहा, जब तुम्हारी जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 है तो 5 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी होगी। 13 इसमें है, बना के आप लोग देख चुकेगा। तो 91, 99, अरे कितना अभी भी जो है और क्वेश्चन है। किस कोड में यदि मोबिलिटी को इतना है के रूप में कोडित किया गया है तो एग्जामिनेशन को किस कोड में किया जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये सी है। अगला है, यदि 1 फरवरी 2024 को गुरुवार था तो 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। शनिवार इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख ले बना के। 7 लड़के ABCDEFG एक कतार में बैठे हैं। CA और D के बीच बैठा है। EF और G के बीच है। B D और F के बीच है। A और G को दोनों छोर पर है। D किसके बीच बैठा है। ये सब बनाने वाला है, आप लोग बना लीजिएगा, ताकि इसमें अगर बनाने बैठे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि A और B इस प्रकार ध्यानपूर्ण है कि A² - B² बराबर 19, तो A का मान क्या होगा। तो A का मान इसमें 19 ही दिया हुआ है, बना के आप लोग देख लीजिएगा। 90 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं, या और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि किसी छात्र ने 387 अंक प्राप्त किया तो उसका कितने प्रश्न गलत होंगे। तो 11। 50 और 1000 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये 24। अगर आप लोग को ट्रिक याद होगा तो ये सभी जो आप बना सकते हैं। यदि सप्ताह में के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो सप्ताह के आखिरी 3 दिनों का औसत तापमान, आंसर इसमें 41.3 डिग्री सेल्सियस। 107 नंबर क्वेश्चन जो है log 10 2 मतलब देख लीजिएगा, बनाने वाला है। इसमें एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो जाने पर इसके दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, तब जनसंख्या घटकर 50 रह गई। तो मूल निवासियों की संख्या 5000 इसमें दिया हुआ है आंसर। आप लोग बना के देख लीजिएगा क्या है। 150 नंबर का ये क्वेश्चन है। 10, 12 और 15% की क्रमिक छूट का एकल छूट कितना होगा। छूट यानी कि 32.68% इसमें दिया हुआ है। एक धनराशि को ABCD के बीच क्रमशः 3, 4, 5, 9, 10 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का हिस्सा B के हिस्से से 2580 रुपये अधिक है तो A और D का कुल राशि कितना होगा। इसमें आंसर दिया हुआ है 6708। 111 नंबर क्वेश्चन है। 100 मीटर की दौड़ में A B को 10 मीटर से और C को 13 मीटर से हराता है। 180 मीटर की दौड़ में B C को कितने मीटर से हराएगा। 5.4 मीटर दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर। 8:30 मतलब बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनेगा 60 डिग्री इसमें दिया हुआ, बना के देख लीजिएगा। उसके बाद ये अक्षर दिया हुआ RIDD LED शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये 840 दिया हुआ है आंसर। देव, सभी जो मैथ का है रीजनिंग का है सब मिला हुआ है दोनों। देव 6 शॉट में 3 बार लक्ष्य का निशान लगा सकता है। गोविंद 6 शॉट में 2 बार लक्ष्य माफ कीजिएगा निशाना लगा सकता है। और गौतम 4 शॉट में 4 बार लक्ष्य का निशाना लगा सकता है। क्या संभव है कि कम से कम 2 शॉट लक्ष्य पर लगे। 1/3 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये व्यास का क्वेश्चन है 115 नंबर। 3 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार पेंट के चारों ओर बाहर की तरफ 1 मीटर चौड़ा बॉर्डर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। बना के आप लोग देखिएगा। 116 किसी शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए गए शंकु की आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात 1/2 इसमें आंसर है। बना के देख लीजिएगा। श्रृंखला की गलत 1 1 2 6 24 96 720 96 इसका आंसर है। आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये आंसर सही है या गलत है। 4 का पावर 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? समतल दर्पण है, इसको हमको लग रहा है ये साइंस का आ गया। फिर समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरह का लोप लगाया जाता है? सिल्वर कोटिंग का। प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे परावर्तित होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ आंसर। काल पुरुष निम्नलिखित में से क्या है? काल पुरुष इसका गजबे, ये जो काल पुरुष निम्नलिखित में से क्या है? अब भाई अब क्वेश्चन इसका आंसर देख लीजिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। कुछ कुछ पीला प्रतीक होने वाला ग्रह निम्नलिखित में कौन है? शनि ग्रह। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये भी देख लीजिएगा, आंसर नहीं इसमें लगा हुआ है। सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। 1 हर्ट्ज निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 कंपन प्रति मिनट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। शुक्राणु तथा अंडाणु का सम्मिलन आमतौर पर निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? अंडाशय में। निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? युग्म कोश। सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसे होता है? अस्थायी होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं? करी। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहते हैं क्या? परतें कहते हैं। रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता? धरण। आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या है। गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? मराई। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। 21 से 24 अप्रैल 2025, ये सभी करेंट का आ गया। 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? ये मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, हम लोग देख लीजिएगा क्या नाम था, कौन आए थे। हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुजाता चुआंगश्री किस देश की है? तो ये शायद जो है इथोपिया की शायद है, पता नहीं क्या है, आंसर देख लीजिएगा। भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो SIR यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव जो है ये रिवीजन। ये SI का फुल फॉर्म जो है ये भी आप महत्वपूर्ण है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये भी देखिए पूछ रहा है SI का, SIR का, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी करेंट से जुड़ा हुआ है। 142 में बिहार में मई 2025 में जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा था, प्रशांत किशोर अध्यक्ष नहीं बने थे, इसलिए ये जो लगाया है ये गलत होगा, उदय सिंह शायद होगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। माधवपुर मेला गुजरात 2025 किसके लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। पारंपरिक एवं एकता के मिश्रण के लिए, सबसे बड़ा नृत्य प्रदर्शन होने के लिए और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होने के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख
विशेषता कौन सी थी? उपयुक्त में से एक से अधिक है। विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर वृद्धि करना, केवल निवेश को बढ़ावा देना, ये सभी जो है प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया? कोस्टा रिका तथा डोमिनिकन रिपब्लिक। अब देख लीजिएगा आंसर क्या है। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? पटना में। आंसर सभी देख लीजिएगा, सही है या गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026 27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार किया गया? चंद्रयान-4। चलिए अब क्वेश्चन लास्ट में ही है। 2 क्वेश्चन। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है? 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, सही है ये। रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का रैंक कितना था? तो 10वां। मतलब बिहार में जो महत्वपूर्ण खेल हुआ उसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है 150 नंबर का क्वेश्चन था ये टीचर का, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार से भी है, करेंट से भी है, साइंस से भी है, हिस्ट्री से भी, सभी वर्ग से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह जो है PDF ये सिविल नेटवर्क टेलीग्राम से लिया गया था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ भी आप सजेशन देना चाहते तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद।